तो बच्चों आज हमारे साथ हैं भव्या शर्मा, जिन्होंने हिमाचल में नीट में टॉप करा है और इनकी ऑल इंडिया रैंक 400 आई है। ये हमारी इसरल की जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने एकदम मचा दिया है, अपने माता पिता सबका, हमारा सबका नाम रोशन किया है। 10th में जब NTSC दिया तो स्टेज 1 हुआ था, लेकिन स्टेज 2 क्वालिफाई नहीं हुआ था। अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं 600 प्लस टारगेट लेकर चली थी। जब आपके किसी क्लासमेट के आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो उसे देखकर आपको डिमोटिवेशन हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने अराउंड 20 टाइम्स चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे बायो की NCERT से। वेरी गुड। आप जब तक फिजिक्स को फील करके नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। और अगर आप इसरल के वीडियोस देखें तो उसमें आप सब कुछ आपको विजुअलाइज करके दिखाते हैं, तो फिजिक्स में वही तो चाहिए। तो भाई भव्य बताओ, आपने नीट के पेपर में क्या स्ट्रैटेजी से नीट का पेपर दिया? तो भाई भव्या बहुत 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 बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, इंटरेस्टिंग बात एक और है कि भव्या के पापा भी डॉक्टर हैं और मम्मी भी डॉक्टर हैं। तो भव्या क्या बचपन से मतलब ऐसा था क्या कि यार डॉक्टर ही बनना है? मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं? हाँ, बचपन से ही उनको देखा तो वही मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। ओके। तो भव्या बच्चों को जनरली ऐसा लगता है यार, आप जैसे अब टॉप आपने करा है, पूरे हिमाचल का नाम रोशन करा है और एकदम मचा दिया है, तो क्या मतलब 6th 7th 8th क्लास से आपने तैयारी चालू कर दी थी क्या, या कब से आपने नीट की तैयारी चालू करी? तो 6th 7th 8th में मैं साइंस और मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देती थी और सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती थी। 9th और 10th में मैंने NTSC की तैयारी करी थी, जिसमें 10th में जब NTSC दिया तो स्टेज 1 हुआ था, लेकिन स्टेज 2 क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद 10th ऑनवर्ड्स मैंने नीट डायरेक्टेड स्टडी करी थी। ओके। तो बेसिकली आपने 10th में NTSC की तैयारी करी, पर स्टेज 1 में हुआ, स्टेज 2 में नहीं हुआ। फिर आपने मोटी मोटी जो नीट की तैयारी थी एकदम फुल फोकस, वो आपने +1 +2 में करी। क्या बात है। तो जब आपका NTSC स्टेज 2 में नहीं हुआ था तो क्या थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ कि क्या हुआ यार स्टेज 2 नहीं निकला? हाँ, जो बच्चे मेरे साथ ही पढ़ते थे उनका स्टेज 2 में बहुत अच्छा रैंक आ गया था और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। हाँ। तो मुझे उस पॉइंट पे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे हम अच्छा कर लेंगे। कोई बात नहीं, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो भैया जब आपने तैयारी चालू करी तब पता था कि यार ऐसे 685 685 का स्कोर आप एकदम क्रैक कर दोगे और हिमाचल टॉप कर दोगे, ऐसा कुछ था क्या शुरू से मन में? ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं +1 में अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं 600 प्लस टारगेट लेकर चली थी कि 610 615 आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है, और नियरली सिलेक्ट हो जाऊं। ओहो क्या बात है। तो यार जब ऐसा रिजल्ट देखा तो क्या कैसी फीलिंग है? मतलब एकदम ओ माय गॉड, मेरा रिजल्ट देख रही हूँ मैं। ठीक है। तो बच्चों यार देखो, ऐसा होता ही है, मतलब जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तब एक्चुअली में पता नहीं होता है कि यार कोई ऐसे फोड़ देंगे, वो तो तैयारी ऐड ऑन होती जाती है, फिर एकदम से ऊपर वाला जो है रिजल्ट जो ऐसा दे देता है, हमारी मेहनत जो है उसको सफल बना देता है। बहुत ही बढ़िया। तो भव्या पूरे 2 साल की तैयारी में आपने 12th के साथ में क्रैक मारा। अच्छा 12th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? मेरी 98% थी। क्या बात है, 98% थी। ऑसम मैक्स। आपको कभी डीमोटिवेशन हुआ इस 2 साल की जर्नी में कि कभी ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या होगा, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, डीमोटिवेशन होता था कभी? जब आपके किसी क्लासमेट के आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो उसे देखकर आपको डीमोटिवेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप उस डीमोटिवेशन को एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना दो और एज अ चैलेंज लो कि अगले वीक टेस्ट में मेरे उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, बस उसी से कंपटीशन के उससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो भाई कभी ऐसा होता था तो यार कि जो जिससे कम नंबर आए ना, मतलब उससे चैलेंज की बेटर रुक जा तू, अभी देख नेक्स्ट बारी में देखते हैं अपन, है ना? ठीक है। तो उसको डीमोटिवेटिंग नहीं लेके यार मोटिवेटिंग ले लेते हैं। सही है। तो देखो जर्नी में डीमोटिवेशन मोटिवेशन आता ही है। ठीक है। तो भव्य ये बताइए, नीट वाले स्टूडेंट्स की ना सबसे ज़्यादा पता है फिजिक्स में बैंड बजी होती है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे कहते हैं फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है। तो आपने फिजिक्स में कैसे मचाया? फिजिक्स, मुझे लगता है फिजिक्स आप जितना विजुअलाइज करो उतना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो चीज दिमाग में आती है। आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, साथ में आपको ब्लॉक दिख रहा है, वो चल रहा है, वो घूम रहा है, तो वो सब अगर आप ऐसे वीडियोस देखो, जैसे मैं इसरल के वीडियोस की बात कर रही हूँ फिजिक्स में, तो उसमें आपको पूरा विजुअलाइज होएगा कि वो ब्लॉक कैसे रोल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए चल भी रही है, घूम भी रही है, चल भी रही है, घूम भी रही है। ये चलते चलते घूम रही है, घूमते घूमते चल रही है। तो देखिए क्या हो रहा है,
कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्सेस जिसके ओर घूम रही थी वो भी चलने लग गया, तो ये रोटेशन भी कर रही है, ट्रांसलेशन भी कर रही है। तो अब तो आराम से गेस कर सकते हैं क्या बोलेंगे इसको, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। और ई सरल में मैंने एक ऑसिलेशंस में बीट्स का वीडियो देखा था। तो देखिए 500 हर्ट्ज की साउंड देखिए कैसी प्रोड्यूस करता है ये स्पीकर। ठीक है ना, ये अकेला स्पीकर चल रहा है। अब मान लीजिए एक दूसरा स्पीकर भी लेते हैं अकेला, 504 हर्ट्ज का। 504 हर्ट्ज का स्पीकर देखिए अकेला कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरीके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अकेले अकेले हमने साउंड सुनी। अब इन दोनों को एक साथ चलाते हैं, देखिए इन दोनों स्पीकर्स को जब एक साथ चलाएंगे, जब इनकी वेव्स इंटरफेयर करेंगे, तो देखिए कैसी आवाज सुनाई देगी। देखिए उसमें आप जब थ्योरेटिकली पढ़ते हो या क्लास में बोर्ड पर पढ़ते हो तो आप कभी उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन जब वो इकट्ठे साउंड करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली वो लगता है आपको कि सच में इंटरफियर हो रहा है और फिर बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छे से आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप सॉल्विंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। पता है, बिल्कुल एकदम सही बात करी यार, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। और भव्या मेरा भी पर्सनली बताऊँ ना आपको, वो बीट्स वाला पोर्शन है ना, जब उसको शूट किया था ना हमने, मतलब यही दिमाग लगाया था कि कैसे बीट्स विजुअलाइज हो गई। तो आपको बीट्स पूरी अब तो विजुअलाइज हो गई होगी ना, मतलब शायद लाइफ में पहली बार ही वैसे देखा होगा कि बीट्स कैसे बनती है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है यार, फिजिक्स को विजुअलाइज करके पढ़ो। जैसे भव्या ने बोला ना, जब आप विजुअलाइज करोगे ना तो सवाल करते टाइम एक्चुअली दिमाग में ब्लॉक घूमेगा। भव्या घूमता था नहीं घूमता था सवाल करते टाइम? बिल्कुल यही बात है फिजिक्स की यार, फिजिक्स वही जो दीवाना बनाते हैं। मतलब मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है ही सही। भव्या अपन फिजिक्स की इतनी बातें और करते जाएंगे तो इंटरव्यू में पूरा ही फिजिक्स हो जाएगा। तो चलो, फिजिक्स का डेडिकेटेडली फिजिक्स आपने कैसे तैयारी करी? आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए बताओ? मैं फिजिक्स में 165 मार्क्स। ओ माय गॉड, 180 में से 165 मार्क्स आए भव्या के, फोड़ दिया एकदम, मचा दिया। तो फिजिक्स के लिए डेडिकेटेडली हम बात करेंगे। और बच्चों ई सरल ऐप आप डाउनलोड करना, आपको ऐसे ही विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर मिल जाएंगे। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें भव्या ने फिजिक्स स्पेशली कैसे तैयार करी, उसमें उसकी बात करेंगे। तो भाई भव्या ये बताओ, आपका डेली रूटीन कैसे रहता था? रोज कितने घंटे पढ़ती थी और हर सब्जेक्ट में लगभग ऑन एन एवरेज कितना टाइम डिवाइड करके रखती थी? अब मैं एक दिन में 10 to 12 आवर्स पढ़ती थी, और उसमें जैसे हमारा नीट के पेपर में आधा पेपर तो बायो ही है, तो मेजर टाइम आपको बायोलॉजी को देना है, तो मैं 5-6 आवर्स मॉर्निंग के बायोलॉजी को देती थी। उसके बाद बीच में टेस्ट का टाइम था, उसके बाद 2-3 आवर्स केमिस्ट्री हो गया, फिर 2-3 आवर्स फिजिक्स हो गया। तो बेसिकली 10-12 घंटे में जो लगभग पेपर का जो वेटेज रहता है, आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही रहता था। ठीक है। तो भव्या ये बताइए कि नीट में एनसीईआरटीज़ का क्या रोल है, स्पेशली बायोलॉजी में, और आपने एक चैप्टर एनसीईआरटी से कितनी बार पढ़ लिया था? नीट में आजकल जो ट्रेंड चला है वो तो ये है कि ओनली एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। अब बायो की एनसीईआरटी तो हर बच्चा पढ़ता ही है। बायो की अगर मैं खुद बताऊं तो हमारे पास तो एक्सटेंडेड पीरियड भी था, तो ओवरऑल मैंने अराउंड 20 टाइम्स चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे बायो की एनसीईआरटी से। और अगर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है तो वो भी जरूरी है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में आप देखें तो इनऑर्गेनिक में जो भी उसमें रिएक्शंस दिए या जो कंपाउंड मैन्युफैक्चर दिया है उसका क्या यूज है, वो सब भी आजकल नीट में आने लगा है। और जो टेबल्स दिए, अब बहुत सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, इन सबको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नीट में आजकल ये सब क्वेश्चंस आते हैं और ये सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं को एनसीईआरटी से पढ़ो अच्छे से। तो भाई आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी 20 बार पढ़ ली थी। ओ माय गॉड, ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त नंबर है। और पूरा मतलब आपने जो एक्सटेंड हुआ ना नीट, उसका ज़बरदस्त तरीके से यूज़ उठाया एकदम, बहुत बढ़िया। देखो यार बच्चों, मेहनत लगती है। जब हम देखते हैं ना टॉप रैंक्स आ रही हैं तो पीछे बैकग्राउंड में यार मेहनत लगती है। तो यार देखो, एकदम मेहनत करके ना फोड़ा जा सकता है। शाबाश। तो भाई भव्य बताओ, आपने नीट के पेपर में क्या स्ट्रैटेजी से नीट का पेपर दिया था? मतलब किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया था, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया?
मैंने नीट में सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन सॉल्व किया, जिसको मैं 30 to 40 मिनट्स में करने की प्रैक्टिस करती थी, घर पे भी और वहाँ भी हो गया था। ठीक है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री 40-45 मिनट्स आप दे लो, पर इस बार नीट में जल्दी हो गया था, मतलब 40 मिनट्स में आई थिंक हो गया था। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 100 मिनट्स बचे हैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन एरर नहीं करना, तो आप ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने बीच में कुछ छोड़े होंगे, 2-4 क्वेश्चंस छोड़े होंगे पहले राउंड में, तो उनको आप दोबारा से रिविजिट कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली आप 2 राउंड में पेपर करती थी कि ठीक है एक बार जो हो गया, फिर जो नहीं होते थे उन पे गोला गोला मार लेती थी कि यार ये आगे विजिट करना है, कि कैसे मार करती थी? मैं सेकंड राउंड के लिए कम क्वेश्चंस ही छोड़ती थी। अच्छा, ठीक है। तो भव्या, आपने OMR साथ में भरी कि बाद में भरती थी, कैसे करती थी आप? मैं OMR साथ में भरती थी, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया साथ ही में OMR साथ में भरा, अदरवाइज मार्किंग एरर्स ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, तो आपने OMR साथ में भरी थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई इनकी स्ट्रेटेजी थी BCP, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। आई थिंक मोस्टली बच्चों की यही रहती है, और इस बार पेपर रिलेटिवली आसान आया था, तो सेक्शंस थोड़े से जल्दी सॉल्व हो गए थे। ठीक है भव्या, तो भव्या नीट के एक दिन पहले, भाई आपका तो यार एक्सटेंड हो के सितंबर तक पहुंच गया, तो एक दिन पहले आपका क्या माइंडसेट था और क्या किया आपने? एक दिन पहले मुझे ये लगा था कि अब जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया, अब और कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना होगा पेपर में ही होगा। और लास्ट डे मैं कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई करी नहीं थी एज सच, मैं दिन में भी सोई थी आराम से, ताकि मैं अगले दिन के लिए फ्रेश रहूं। क्या बात है। अरे भाई, तो ऑब्वियसली एकदम 20 बार आप NCERTs ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, पर देखो लास्ट डे का बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार लास्ट डे ये मतलब एकदम रिलैक्स रहेगा ना, और एकदम परफेक्ट, इनफैक्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट माइंडसेट है कि जो होना था वो हो चुका, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो एकदम भाई, तो पिछले दिन आपने एकदम सो के थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके निकाला। हाँ। ठीक है, तो भाई देखो हमने ये जनरल टिप्स तो देखी, अब सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग वीडियो में भव्या से बात करेंगे कि भाई आपने कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में कैसे तैयारी करी। ठीक है, तो भव्या थैंक यू सो मच, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, एक बहुत मस्त डॉक्टर बनिए आप, बहुत बढ़िया डॉक्टर बनिए। और बच्चों जैसे भव्या ने कहा, देखो ईसरल से इन्होंने विजुलाइज करके जो पढ़ाई करी, तो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, देखना उसमें विजुलाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे, और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना ये टिप्स। ठीक है, थैंक यू सो मच भव्या। थैंक यू सर।